नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता की जंग हर गुजरते लम्हे खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। ईरान ने इसराइल के सबसे बड़े फ़ज़ाई अड्डे नवातुम पर मिसाइल दाग कर साबित कर दिया है कि अब F-35 लड़ाका तैयारे हों या नेतन्याहू का सदारती जहाज, कुछ भी महफूज नहीं। लेकिन असल तूफान तो अभी आना बाकी है। अमरीकी नेवी के साबिक हुकाम चीख चीख कर ट्रंप को खबरदार कर रहे हैं कि ईरान कोई इराक या अफगानिस्तान नहीं, ये एक खूनी दलदल है। बरतानवी माहिरीन का दावा है कि ईरान को ज़ेर करने के लिए 10 लाख फौज चाहिए, जबकि ट्रंप सिर्फ चंद हजार भेजने की बात कर रहे हैं। क्या ट्रंप अपने ही फौजियों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात की जंग में शमूलियत दुबई और अबू धाबी की तबाही का सबब बनेगी? और क्या नेटो का इत्तेहाद वाकई टूटने वाला है? ट्रंप की नेटो से निकलने की धमकी, नेटो इत्तेहाद टूटने के करीब पहुंच गया। ईरान जंग का खात्मा कब होगा? सदर ट्रंप के बार बार बदलते बयानात और जमीनी हकायक किस जानिब इशारा कर रहे हैं? आज के व्लॉग में हम इन तमाम टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स का पोस्टमार्टम करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान के ताज़ा तरीन हमले की फुटेज, जिसमें इसराइली नवातुम बेस को निशाना बनाया गया था, जो इसराइल के सबसे बड़े फौजी फ़ज़ाई अड्डों में से एक है, इसने इसराइल को हिला के रख दिया है। नवातुम बेस मुख्तलिफ फौजी फ़ज़ाई स्क्वाड्रन को खुशामदीद कहता है, जिनमें F-35 तैयारे भी शामिल हैं और इसमें नेतन्याहू का खुसूसी सदारती तैयारा भी मौजूद है। ये उन अहम अड्डों में से एक है जो लिबनान और यमन और बाद में ईरान पर फ़ज़ाई हमले करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। उधर मारूफ अमरीकी माहिर माशियात जेफरी सेचिन ने मुत्तहिदा अरब अमारात को जारी इलाकाई कशीदगी में जंगी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसी सूरत में दुबई और अबू धाबी बराह रास्त खतरे की जद में आ सकते हैं। जेफरी सेचिस ने कहा कि दुबई और अबू धाबी बुनियादी तौर पर सियाहती और तिजारती मराकज़ हैं, ना कि मजबूत दिफाई या मिसाइल से महफूज फौजी शहर। उनका कहना है कि दुबई और अबू धाबी की जंग में शमूलियत उन शहरों के मुआशी मॉडल और आलमी सरमायाकारी के तसव्वुर को नुकसान पहुँचा सकती है। माहिर माशियात ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका और इसराइल के साथ करीबी इत्तेहाद इख्तियार करके खुद को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल लिया है और अब भी अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी की बजाय मजीद आगे बढ़ रहा है। जेफरी सेचिस ने अब्राहम माहिदों को खित्ते के लिए खतरनाक करार देते हुए कहा कि खलीजी ममालिक ने अपनी सलामती मुकम्मल तौर पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसर करती है, जो एक बड़ी गलत हिकमत अमली साबित हो सकती है। जेफरी सेचिस ने साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर के कॉल का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका की दुश्मनी खतरनाक होती है, लेकिन उसकी दोस्ती बाज़-औक़ात मोहलिक साबित होती है। दूसरी जानिब ईरान ने भी खित्ते के ममालिक को खबरदार किया है कि वो अपनी सरजमीन अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल न होने दे। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और एटमी धमकियों के साए में कुवैत ने अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक कुवैत ने ऐसे जदीद तरीन ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स तैयार कर रखे हैं जो एटमी धमाकों और उसके बाद फैलने वाली मोहलिक ताबकारी से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। एक सिंगल शेल्टर में 300 अफराद के रहने की गुंजाइश मौजूद है, जहां जिंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरतें मुहैया की गई हैं। ईरान पर अमरीकी हमला एक खूनी जाल साबित होगा। साबिक अमरीकी नेवी हुकाम मैट ब्रैकन ने अमरीका को खबरदार कर दिया, ईरानी अपने मकसद के लिए जान देने से नहीं घबराते। ये समझना पागलपन है कि अमरीकी बहरिया ईरानी पासदारान इनकलाब से ज़्यादा सख्त जान है। ईरानी फौज अमरीकियों को अंदर आने का रास्ता देकर खूनी जाल बंद कर देंगे। रेडार और दिफाई निज़ाम खुद बंद कर दिए जाएंगे। टेक्नोलॉजी की बढ़तरी से जंगें नहीं जीती जाती। ईरान का ज़मीनी दिफा नाकाबिल तस्खीर है। ईरान की हिकमत अमली दुश्मन को थकाकर ख़त्म करने की है। खलीजी ममालिक में वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डों को लाहक ख़तरात के बारे में अमरीका के आला अस्करी कमांडर्स बरसों खबरदार करते रहे, तहम अमरीकी हुकूमतें उसे नज़रअंदाज करती रही। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकूमतों ने उन फौजी अड्डों से अहम असासों की मुंतकिली से मुतालिक सिफारिशात को नज़रअंदाज किया, जिसके नतीजे में हालिया ईरानी हमले इंतहाई नुकसानदेह साबित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स ने सऊदी अरब में वाक़ प्रिंस सुल्तान एयरबेस को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसके नतीजे में नाजरीन तकरीबन 1 दर्जन अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए, जबकि कीमती फ़ौजी तैयारे तबाह हो गए। ईरान से 400 मील से भी कम फासले पर वाक़े इस अड्डे पर शदीद बमबारी की गई, जिसमें एक एवॉक्स 3 रेडार तैयारा और कई KC-35 रीफ्यूलिंग टैंकर्स तबाह हो गए। अखबार के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराहान, जिनमें जनरल फ्रैंक मैकेंजी
और जनरल एरी कोरिला, जो तवील अरसे से फौजी हिकमत अमली में तब्दीली की तजावीज़ देते रहे। उन्होंने मगरबी सऊदी अरब में मजबूत फौजी अड्डों का नेटवर्क कायम करने की तजवीज़ दी थी ताकि फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल करके पेश की वार्निंग का वक्त बढ़ाया जा सके, ईरान की जानिब से अहदाफ की निशानदही को मुश्किल बनाया जा सके और आबनाए हुर्मुज़ जैसे हसास रास्ते पर इन्हिसार कम किया जा सके। ताहम ना बाइडन इंतजामिया और ना ही ट्रंप इंतजामिया ने इन सिफारिशात पर अमल किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बाइडन हुकूमत चीन के मुकाबले के लिए इंडो पैसिफिक खत्ते पर तवज्जो मरकूज किए हुए थे। दूसरी जानिब नाजरीन, ट्रंप इंतजामिया ने भी इसराइल के साथ मिलकर जंग की तैयारी के बावजूद मगरबी सऊदी अरब में मुतबादिल फौजी नेटवर्क को मजबूत बनाने में नाकामी दिखाई। फौरी खतरात से निपटने के लिए अमेरिका अब जनूबी कैरोलिना में वाक़े शाह एयर फोर्स बेस से फ़ज़ाई जंग की निगरानी कर रहा है, जबकि बरतानिया, इसराइल और उर्दन जैसे इत्तेहादी ममालिक से फ़ज़ाई मिशंस ऑपरेट किए जा रहे हैं। खित्ते में अपने गैर महफूज असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका अब जल्दबाजी में पहले से तैयार शुदा बंकर्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि आइंदा ईरान पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अमेरिका को 10 लाख फौजियों की ज़रूरत होगी। बरतानवी अखबार में शाया शुदा मजमून में कहा गया है कि अमेरिका अगर वाकई ईरान पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है तो उसे चंद हज़ार नहीं बल्कि कम अज़ कम 10 लाख फौजियों की ज़रूरत पड़ेगी। बरतानवी अखबार के आलमी अमूर के मुदीर और जंगों के हवाले से मारूफ तज्जियाकार सेम कायली के मुताबिक माजी की जंगों ने यह सबक दिया है कि ईरान जैसे मुल्क में सिर्फ चंद हज़ार ज़मीनी फौज भेजने की बात दरअसल एक गैर हकीकी और ख़तरनाक सोच है। यह ख्याल न सिर्फ अमली तौर पर बेबुनियाद है बल्कि उसके नताइज भी निहायत तबाहकुन हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद 10,000 अमरीकी फ़ौजी भेजे जाएँ ताकि वो वहाँ पहले से मौजूद तकरीबन 3,000 पैराट्रूपर्स और 5,000 मैरीन्स के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाइयों में हिस्सा लें। बरतानवी तज्जियाकार के मुताबिक नाजरीन, ये बात संजीदगी से लेने के काबिल नहीं है। हकीकत यह है कि अगर ट्रंप वाकई कामयाबी चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका की तकरीबन पूरी फौज ईरान में उतारना होगी। इराक में अमेरिकी क़यादत में होने वाली कार्रवाइयों के अरूज के दौरान ख़ास तौर पर 2007 से 2008 में तकरीबन 1,85,000 अमरीकी और इत्तेहादी फ़ौजी मौजूद थे जो कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे के बाद पैदा होने वाले हालात पर काबू करने के लिए भेजे गए थे। इसके साथ साथ 5,50,000 इराकी सरकारी फोर्सेस भी इत्तेहादियों के साथ काम कर रही थी। बरतानवी सहाफ़ी के मुताबिक अल-कायदा और सद्दाम हुसैन की बास पार्टी से वाबस्ता अनासिर पर मुश्तमिल तंजीम दाइश ने 2014 में इराक के बड़े शुमाली हिस्से पर कब्जा कर लिया और अपनी नाम नेहाद रियासत कायम की और कई साल तक आलमी दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 7.5 लाख फौजी भी इराक को मुकम्मल तौर पर संभालने के लिए काफ़ी नहीं थे। सेम कायली के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए, जिसकी आबादी 9 करोड़ है और जो रकबे में तकरीबन मगरबी यूरोप के बराबर है, अमेरिका जितने फौजियों को भेजने का सोच रहा है वो उस तादाद से भी कम है जो अफगानिस्तान के सूबा हलमंद में जंग के अरूज पर तैनात किए गए थे। हलमंद में 2006 में बरतानवी और इत्तेहादी अफवाज की तादाद 3,000 थी जो कि 2010 तक 10,000 तक जा पहुंची, लेकिन फिर भी वो इलाके को महफूज बनाने में नाकाम रही। तो अमेरिका ने अपने 25,000 मैरीन्स वहां भेजे। यूं कुल मिलाकर 35,000 फौजी, जिनमें अमेरिकी मैरीन्स, बरतानवी फौज और दीगर ममालिक के अहलकार शामिल थे, एक ऐसे इलाके को भी महफूज न बना सके जो ईरान से 28 गुना छोटा था। नाजरीन, बरतानवी तज्जियाकार के मुताबिक USS ट्राईपोली और USS बॉक्सर पर तैनात अमरीकी मैरीन्स के अहलकार अपनी साख्त और तरबियत के लिहाज से निहायत मौसर हैं और अगर ज़रूरत हो तो ईरान के अहम अहदाफ जैसे खाक जजीरे पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह उन्हें आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों के लिए खतरा बनने वाले ईरानी ज़मीनी निज़ाम को पीछे धकेलने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुमकिन है वो इब्तदाई तौर पर कामयाब भी हो जाएं, लेकिन फिर रूसी साख्ता जदीद फर्स्ट पर्सन ड्रोन्स अमरीकी फ़ौजियों पर हमला आवर होंगे और उनके आखिरी लम्हात की खौफनाक वीडियोज़ नशर करेंगे। ये वही मनाजिर हैं जिनसे ट्रंप ने वादा किया था कि वो अमरीकी अवाम को दोबारा नहीं गुजरने देंगे। बरतानवी सहाफ़ी का कहना था कि ईरान के अंदर पासदारान इनकलाब उन्हीं हरबों का इस्तेमाल करेगी जो वो इराक और लिबनान में हिजबुल्ला और दीगर मिलिशिया को सिखा चुके हैं। इराक और अफगानिस्तान में जंग में शामिल बरतानवी फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल सर नक बोल्टन के मुताबिक ईरान में किसी भी ज़मीनी जंग में कामयाबी के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को लाखों फौजियों की ज़रूरत होगी। कुछ साबिक नेटो जर्नलों का भी कहना है कि कामयाबी के लिए 10 लाख से भी कहीं ज़्यादा फौज दरकार होगी। साबिक बरतानवी जनरल का कहना था कि अगर जंग का मकसद वाज़े ना हो तो ऐसी कार्रवाई का मुकद्दर नाकामी होगी।
और इस वक्त ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का कोई वाज़ेह मकसद नजर नहीं आता। ईरान के पास तकरीबन 6 लाख ज़मीनी फ़ौज है, जिसमें पासदारान इनकलाब, बाकायदा फ़ौज और बसीज मिलिशिया शामिल हैं। और ये सब इस इंतजार में है कि अमेरिका एक और इराक जैसी जंग में फंस जाए। नाजरीन, तारीख गवाह है कि टेक्नोलॉजी की बढ़तरी से जंगें जीती जा सकती तो अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में कभी ना हारता। आज ईरान ने वही खूनी जाल बिछा रखा है जिसका जिक्र अमेरिकी नेवी हुकाम कर रहे हैं। रेडार बंद कर दिए जाएंगे, ड्रोन्स आसमान से आग बरसाएंगे और अमेरिकी मैरीन्स के लिए वापसी का रास्ता मसदूद कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने अना की खातिर पूरे मशरिक़ वस्ता को पत्थर के दौर में भेजने के चक्कर में खुद अमेरिका का जवाल तो नहीं लिख रहे? क्या खलीजी ममालिक अपनी सलामती के लिए अमेरिकी बेसिस पर इन्हिसार करके अपनी तबाही का सामान कर चुके हैं? आपकी राय क्या है? अमेरिका कभी ईरान के अंदर कदम रखने की हिम्मत कर पाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।